वेलकम टू माय चैनल। मैं थी इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई यानी कि हमारी आंख और कलरफुल वर्ल्ड यानी कि हमारे तरफ का चारों तरफ का संसार जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और जिन हम प्यारी प्यारी आंखों से इसको देख पाते हैं। अब मेन बात यहाँ पर ये आती है कि हमारी अगर एक आंख होती तो क्या होता, क्या हमें दो आंखों की जरूरत क्यों पड़ी। अगर हम एक एक्सटेंट डिफरेंट विजन लेना चाहते हैं 180 डिग्री के साथ या 360 डिग्री का विजन लेना चाहते हैं, अपनी गर्दन को घुमाकर अच्छे से इस संसार का लुत्फ उठाना चाहते हैं, इसके रंग बिरंगे रंगों को देखना चाहते हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए हमें आंखों की ज़रूरत है। इसलिए कहते हैं नेत्रदान सबसे बड़ा दान होता है। यानी कि अगर हम अपनी आंखों को डोनेट करते हैं तो वो बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी दे सकती हैं। और इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं। अगर आप अपना नेत्रदान करते हो, बहुत सारे लोगों की सुपरस्टिशंस भी हैं कि आंखें दान नहीं करनी चाहिए, नेक्स्ट उसका जब भी बर्थ होगा या उसका जो भी जन्म उसका मिलेगा तो उसमें उसकी आईज नहीं होंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सभी चीज़ें गलत हैं। वो सबकी अपनी अपनी मेंटलिटी होती है भाई। बट नेत्रदान जो है वो सबसे बड़ा दान माना जाता है। हमें अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहिए। और भाई किसी का नहीं मन है तो मत करो, ऐसा तो कोई कंपल्सन नहीं है। कम टू द पॉइंट, अब चैप्टर पर आते हैं। यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ। जब कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, जिसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। You also studied the nature, position and relative size of the image formed by the lens. How can these ideas help the study of the human eye? The human eye uses light and enable to see the world around us. Human eye जो है वो हमारी इस संसार को दिखाने में हेल्प करती है। इसका इट हैज़ ए लेंस इन स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में एक लेंस है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस लेंस? इस लेंस का फंक्शन क्या है? हमें चीज़ों को दिखाने में हेल्प करता है। हाउ डू द लेंस यूज इन द स्पेक्टल्स? हम चश्मे के अंदर जो लेंस यूज़ करते हैं उसमें भी हम पढ़ेंगे कि हम किस डिफेक्ट से सफ़र कर रहे हैं। हमें दूर की चीज़ दिखाई नहीं दे रही है तो हम किस लेंस का यूज़ कर रहे हैं। नज़दीक की नहीं दिखाई दे रही है तो उसके लिए किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो लाइट है वो किस तरीके से ट्रेवल करती है। जो फिनोमिना जैसे स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई है, रेड कलर ऑफ द स्काई एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट है, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं। या फिर गर्मियों में सूरज जो है वो जल्दी उग जाता है और लेट छिपता है, और सर्दियों में सूरज लेट निकलता है और जल्दी छिपता है। ये सारी चीज़ें भी क्या होते हैं? डिले इन सनसेट। ये सभी चीज़ें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होती हैं। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही है। इन तीन चीज़ों को छोड़कर बाकी जितनी चीज़ें रहेंगी वो हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होती हैं। द मेन कंसेप्ट डेट इज ह्यूमन आई। यहाँ से 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, हर टाइप में क्वेश्चन बनता है, तो वहां पर इसके ऊपर केस स्टडी भी आ सकती है। आपको आई के एक पार्ट का अच्छे से पता होना चाहिए और इस डायग्राम को भी आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन. It enables us to see the wonderful world colors around us. On the closing the eye, we can identify objects to some extent by their smell, taste and sound they make by the touch. कुछ चीज़ों को हम छूकर पता लगा सकते हैं, कुछ चीज़ों को देखकर, तो कुछ चीज़ों को सूंघकर। It is however impossible to identify color while closing the eye. Thus, of all the sense organs, the human eye is most significant one as it enables us to see the beautiful, colorful world around us. The human eye is like a camera. ह्यूमन आई जो है वो एक कैमरे की तरह। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म एन इमेज ऑफ द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। जो पार्ट हमारा एक पर्टिकुलर जहाँ पर हमारी लाइट स्ट्राइक करती है आँख के अंदर, उस पार्ट को हम कहते हैं स्क्रीन को रेटिना, और यहीं पर इमेज बनती है। लाइट एंटर द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन। और लाइट जिस मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे आँख के अंदर आती है उसको हम कहते हैं कॉर्निया। इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट प्लग ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आईबॉल. द आईबॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल इन शेप विद द डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर. और आईबॉल का अप्रोक्सीमेट डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है. मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर to the outer surface of the cornea. The crystalline lens merely provide the finer adjustment of the focal length required to focus object at the different distance on the retina. We find a structure called the iris. iris का काम क्या होता है? iris एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है जो हमारा साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करता है। दस प्यूपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। और प्यूपिल का काम क्या है कि आंख के अंदर जितनी लाइट आ रही है उसको कंट्रोल करने का काम ये करता है। द आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। और रेटिना के ऊपर उल्टी इमेज बनती है।
The retina is a delicate membrane having the enormous number of the light sensitive cells. The light sensitive cells get activated, emulation and generate electrical signal. देखो क्या होता है कि कोई बंदा एक रूम के अंदर सो रहा है और उस रूम के अंदर मान लो 6 लाइट लगी हुई हैं और हम एकदम से 6 लाइट ऑन कर देते हैं, तो जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलता है तो उसकी आंखों में वो लाइटें चुभती है। These signal are sent to the brain via the optic nerve. ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो ब्रेन तक जाते हैं सिग्नल्स, और ब्रेन जो है वो उन चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करता है। The brain interpret these signal and finally process the information that we perceive object as they are. Do you know damage of the malfunction of any part of the visual system can lead to the significant loss of the visual functioning? For example, if any of the structure involved in the transmission of light like a cornea, pupil, eye lens, aqueous humor, vitreous humor and those responsible for the conversion of the light of the electrical impulse like the retina or even optic nerve transmit the impulse to the brain is damaged, it will result in visual impairment. You might have experienced that you are not able to see the object clearly sometime when you enter the bright light in a room with the dim light. After some time, however, you may be able to see the dim light room. The pupil of the eye lens act aperture have to the iris. However, in dim light, iris expand the pupil, allow the light to enter the eye. Thus, the pupil open completely through the relaxation of the iris. तो इसके साथ ही क्या होता है कि आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देता है, जिससे वो चीज़ें हमें दिखाई देने लगती हैं। एक अंधेरे कमरे में भी जाकर हमें चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है। पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है कि किसी भी इंसान की देखने की क्षमता कितनी है, कि वो कितनी दूर तक का दे सकता है। देखो भी जो नियर पॉइंट माना गया है कि नॉर्मल आई के लिए वो 25 सेंटीमीटर रहता है, कि 25 सेंटीमीटर तक का उस बंदे को अच्छे से दिखाई देना चाहिए, और जो आपका फार पॉइंट है वो हमारा इन्फिनिटी लिया गया है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे लोगों को दिखना बंद हो जाता है, जिस डिफेक्ट को हम कहते हैं कैटरेक्ट, यानी कि मोतियाबिंद हो जाता है। फिर उसके लिए आपकी कैटरेक्ट को ठीक करने के लिए सर्जरी होती है, जो हम कहते हैं कि बड़े बूढ़े लोगों ने आंखें बनवाई हैं, तो वो क्या है, कैटरेक्ट सर्जरी है। The eye lens is composed of the fibrous and jelly-like material. Curvature can be modified some extent by silly muscles. The change in the curvature of the eye lens, thus focal length, when the muscles are relaxed, the lens become thin. Thus, the focal length increase. This enables to see the object clearly. When you are looking object closer to the silly muscle contract. This increase the curvature of eye lens. The eye lens become thicker. Consequently, the focal length of the eye lens decrease. This enables us to see the nearby object clearly. The ability of the eye lens to the focal length is called accommodation. किसी भी इंसान की वो क्षमता कि वो इतनी दूर तक का देख सकता है, उसको हम कहते हैं accommodation. However, the focal length of the eye lens cannot, by holding it closer to the eye, you may see the image blurred. Must hold 25 cm the eye. The minimum distance of the object see mostly distinct strain is called the least distinct vision or near point. For a young with the normal vision, the near point is 25 cm. आगे वही सेम चीज. And the farthest point of the ऑब्जेक्ट टू सी क्लियरली इज इन्फिनिटी फॉर ए नॉर्मल आई। ये यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आता भी है बहुत बार कि नियर पॉइंट बताओ क्या है, तो नियर पॉइंट आपका 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट क्या आपका इन्फिनिटी है। यू मे नॉट हियर ए नॉर्मल आई कैन सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट करली 25 सेंटीमीटर इन सम टाइम द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द पीपल ऑल डेज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। कभी कभार क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो बूढ़े लोगों का जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो धुंधला हो जाता है, उनको सब कुछ धुंधला दिखाई देता है या फिर एक ही कलर का दिखाई देता है, तो उस केस में उनको मोतियाबिंद से सफ़र कर रहे होते हैं। तो दिस कोज पार्शियल एंड कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इससे क्या होता है, या तो उनको आधा अधूरा दिखाई देता है या उनको पूरा ही दिखाई देना बंद हो जाता है। और इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू थ्रो द विजन दैट इज कैटरेक्ट सर्जरी। और इसके लिए हम अप्लाई करते हैं कैटरेक्ट सर्जरी की। कैटरेक्ट सर्जरी करवाने के बाद उन लोगों की आंखें में नया लेंस डाल दिया जाता है और उससे उनकी आंखें बिल्कुल परफेक्ट ठीक रहती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।